खुशामदीद। मेरा नाम है शहजाद इकबाल। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। आज की रीडिंग है सन साइन, जितने भी अर्थ साइन हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की टाइम पीरियड है 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर। यस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपके मामला से रिलेट करें वो गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, बाकियों को छोड़ दीजिए। और शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अच्छा, जो लोग चैनल पे पहली दफ़ा हैं उन तमाम को खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में जानना चाहते हैं या टैरो कार्ड की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे ईमेल और फ़ोन कर सकते हैं। वो तमाम नंबर और ईमेल एड्रेस मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप तमाम सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस तरह आप लोगों ने जो है सितंबर में रीडिंग्स शेयर की, लाइक की, सब्सक्राइब किया चैनल और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर किया, और विर्गो ने वो कंपटीशन जीता था। तो उस तमाम के लिए आपका शुक्रिया, इनायत, मेहरबानी। और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों का प्यार, सपोर्ट, इनकरेजमेंट ऐसे ही मुझे मिलती रहेगी। अच्छा जी, तो देखते हैं जी अर्थ साइन के लिए क्या कार्ड आते हैं। अर्थ साइन के लिए कार्ड आए हैं ये। टॉरस के लिए आया है स्ट्रेंथ कार्ड, मेजर आर्काना कार्ड है। विर्गोस के लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और कैप्रिकॉर्न्स के लिए आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। विर्गोस के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, टॉरस आपके लिए आया है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड अगर मैं इसको जूम कर सकूं कार्ड को, तो देखिए कि इसमें एक आदमी है जो एक एक जानवर को, एक शेर टाइप की चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, और इस आदमी के ऊपर देखिए एक नंबर 8 बना हुआ है। टॉरस, आपके पास तमाम स्ट्रेंथ्स हैं। 10 से 17 अक्टूबर के बीच में आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो बियॉन्ड एक्सीलेंस है। आपकी जो स्किल्स हैं, चाहे आप ऑफिस की बात करें, आप बिजनेस की बात करें, आप रिलेशनशिप बनाने, मेंटेन करने, उनको कंटिन्यू करने की बात करें, आप फैमिली मैटर्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, आपका इनपुट हो, आपकी राय हो, उसमें आपके पास ये तमाम स्ट्रेंथ्स हैं। और अगर आपको अभी अंदाज़ा नहीं है तो 10 से 17 अक्टूबर के बीच में आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा, जब लोग आपके बात को मज़ीद वैल्यू देने लगेंगे, आपकी ओपिनियन को मज़ीद वेटेज देने लगेंगे और आपसे मशवरे लेंगे। बहुत अच्छा टाइम है टॉरस आपके लिए। और मेजर आर्कना का कार्ड ये है कि नेचर अब ये चाहती है कि आप अपनी स्किल्स का, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपके पॉजिटिव ट्रेड्स हैं पर्सनैलिटी के, जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पे आप मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उसका ख़ुद भी इदराक रखें, आप ख़ुद भी ये समझ लें कि आपके पास ये स्ट्रेंथ्स हैं। और अगर इसको मैं मज़ीद जूम कर सकूँ कि जो एक शख्सियत है जो आपकी इन चीज़ों को, आपकी स्ट्रेंथ्स को कंट्रोल कर रही है, ये आपका माइंड है, और ये परवरदिगार की तरफ से, और ये परवरदिगार की वो ताकत है जो आपकी स्ट्रेंथ्स को बना रही है, कंट्रोल कर रही है। आपका जहन है जो आपकी स्ट्रेंथ्स को कंट्रोल कर रहा है। आपने टॉरस इस टाइम पीरियड में अपनी स्ट्रेंथ्स को बहुत ही पॉजिटिवली और खुले दिल से सबके लिए यूज़ करना है, अपने लिए भी यूज़ करना है, और इसका रिटर्न आप देखिएगा कि आपको इमीडिएटली मिलेगा। मैं बहुत कम रीडिंग्स में ऐसा कहता हूँ कि चीज़ें इमीडिएटली ठीक होंगी, लेकिन जब आप अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स का सही इस्तेमाल करेंगे टॉरस, तो आपको उसका रिज़ल्ट इमीडिएट मिलेगा। इस टाइम पीरियड में एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखूं तो बहुत सारे प्लैनेट्स, 4 प्लैनेट्स इस महीने में ऑन स्टेशन हो जाएंगे, रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, और उनका इम्पैक्ट आपकी अपनी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ, अल्लाह ताला की मदद, ये तमाम चीज़ें मिलके आपके लिए एक गोल्डन टाइम का आगाज़ कर रही हैं टॉरस। अब उस गोल्डन टाइम को कितना कितना यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, और कितना उससे बेनिफिट लेना है अपने लिए और अपने आसपास के तमाम लोगों के लिए, ये आपके ऊपर मुनहसर करता है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इस टाइम को अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है, दूसरों के लिए यूज़ करना है, दोनों चीज़ें एक साथ करनी है, या कुछ नहीं करना, वैसे ही बैठे रहना है जैसे ज़िंदगी पहले गुजर रही है, ये भी गुजर जाएगी, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो ये करना है, ये आपकी मर्ज़ी है टॉरस के आपने क्या करना है, लेकिन आपको मौका पूरा मिलेगा 10 से 17 सितंबर के बीच में।
विरगोज के लिए मैं क्यों मुस्कुरा रहा था, देखिए मैं अभी जब विरगोज की मैंने बोनस रीडिंग भी की है, इस रीडिंग को भी उसके साथ मिला के देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं कोशिश करता हूँ कि उसके नीचे डाल दूँ। और आप खुद देखिए, 8 ऑफ वॉन्ट्स इज द फास्टेस्ट मूविंग एनर्जी इन द टैरो डेक। आपकी ज़िंदगी में जो मूवमेंट होने वाली है, अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, एक असाइनमेंट कर रहे हैं, एक टास्क, मैं पहले प्रोफेशनल लाइफ की बात, अगर वो सब कर रहे हैं, चीज़ें इतनी क्विकली होंगी कि आपके सोच में भी शायद नहीं आ पाए, और इतनी चीज़ें पॉजिटिवली ग्रो करेंगी आपके लिए कि आप कहेंगे कि या अल्लाह, मेरे पास एक चीज़ चल रही है, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सी लूँ और कौन सी छोड़ूं। और अगर मैं किसी को छोड़ूं तो आप मुझसे अल्लाह ताला नाराज़ तो नहीं होंगे कि मैं कुफरान नेमत कर रहा हूँ। आपके लिए विरगोज ऐसा होने वाला है इंशाल्लाह 10 से 17 अक्टूबर में आपकी ज़िंदगी के मामलात मूवमेंट होगी बहुत फास्ट, और ये आपकी मूवमेंट आपके रिलेशनशिप्स में भी होगी, आपके फैमिली मैटर्स में और आपके पर्सनल और इंटीमेट रिलेशनशिप्स में भी होगी, और ये मूवमेंट आपको खुद फील भी होगी, और आप बाज़ दफ़ा इस एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आके चीज़ें बहुत क्विकली करेंगे और बाद में हैरान भी होंगे मैंने इतनी सारी चीज़ें कैसे कर ली। एक चीज़ आपने विरगोज़ ये ख्याल रखना है कि जब आप साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं विद हाई एनर्जी, तो आप अपने आप को बर्न आउट कर दें, आप अपने आप को एग्जॉस्ट करते हैं। तो एक तो ये कि जब चीज़ें बहुत सारी हों, वैसे ही ये 8 ऑफ वॉन्ट बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, और ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से चलने की का इंडिकेट करती है। तो एक तो ये कि जब आप ऐसा करें तो कोशिश कीजिएगा कि उतना अपनी प्लेट में डाल लें जितना मैनेज कर सके, उतना अपने हाथ में काम लीजिए, चीज़ें लीजिए जो आप मैनेज कर सकें, अपने आप को बर्न आउट किए बगैर, एग्जॉस्ट किए बगैर। दूसरी बात यह है कि आपके पास जब बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, तो उसमें आपका फिज़िकल बॉडी को कोई खुदा न खास्ता हार्म हो सकता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा इनपुट देंगे, ज़्यादा एनर्जी अपने आप को ज़्यादा इस्तेमाल, तो आप थक जाएंगे। तो अब आपने करना ये है कि इतना काम करना है जितना आप मैनेज कर सकें, अपने आप को बर्न आउट मत कीजिएगा, और अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं, जो आपको बेस्ट लगे, एक 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 गुड होता है, एक बेस्ट होता है, जो बेस्ट आपको लगे आप बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाइएगा, क्योंकि वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ ही आपके लिए हैं। जो गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो शायद किसी और के लिए बेस्ट हो, तो उसको छोड़ दीजिएगा। साथ ही साथ विरगोज आपने एक काम और भी ये करना है इस 10 से 17 अक्टूबर के बीच में, कि आपने अपनी पर्सनल या अपनी इंटीमेट लाइफ को फोकस करना है। आपसे, जैसे मैंने अपनी बोनस रीडिंग में भी कहा था कि आपने बहुत कुछ दूसरों के लिए किया है, आपने बहुत कुछ अपने फैमिली मैटर्स के लिए किया है, अपनी सोसाइटी के लिए किया है, दूसरों के लिए किया है। नाउ इज़ द टाइम कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी फोकस करें, जो कि आप बहुत अरसे से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में आपके कोई नई चेंजेस आई हैं, तो उनको ऑनर कीजिए, उनके ऊपर डेलिब्रेट एफर्ट कीजिए, उनके ऊपर पूरी एनर्जीज दीजिए, क्योंकि परवरदिगार ने ये आपके लिए अच्छा रास्ता खोला है। पर्सनल लाइफ, आप मैरिड हों या आप रिलेशनशिप में हों, ये बड़ी ज़रूरी होती हैं एक आदमी को बैलेंस करने के लिए। तो आपके पास ऐसे कोई मामलात हैं तो उनको बैलेंस कीजिए, परवरदिगार का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला के शुक्राने के नफिल पढ़िए। विरगोज़ आपके लिए, जैसे मैंने अपनी बोनस रीडिंग में भी कहा था, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम इंशाल्लाह शुरू होने वाला है, और शुरू मेरे रीडिंग के हिसाब से हो चुका है, और अब आपके कार्ड्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं। तो 8 ऑफ वॉन्ट्स, 8 वैसे भी न्यूमरोलॉजी में अबेंडेंस का होता है, प्रॉस्पेरिटी का होता है, पावर का होता है, पैसों का होता है। आप चीज़ें वो हो रही होती हैं कि आप कहें कि ये हो और वो हो जाता है। तो आप ऐसी हैं, इसको अपने लिए और अपने प्यारों के लिए ज़रूर पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कीजिएगा। आखिरी कार्ड देखते हैं कैप्रिकॉन्स, कैपीज़ के लिए। कैपीज़ आपके लिए कार्ड आया है, जैसे मैंने बताया, 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स के लिए मैं एक चीज़ सोच रहा था, वो दिल्ली दूर हनूज अस्त, दिल्ली अभी दूर है। तो कैप्रिकॉन्स, कैपीज़, आपके लिए दिल्ली अभी दूर है। आप अभी जिस लाइफ के फेज़ से गुजर रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए, और उस लाइफ के फेज़ में आपको बहुत सारे सेटबैक्स हुए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी सक्सेसेस भी की हैं। लेकिन ये सफ़र अभी चल रहा है, और इस सफ़र में आपकी मुस्तकिल मिजाजी और आपके टेम्परामेंट ने ही आपका साथ दिया है। पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस शायद इतने काम नहीं आए हैं, लेकिन आपकी मुस्तकिल मिजाजी और आपकी हिम्मत ने आपको इस चैलेंज से गुजारा है, या आप अभी भी गुजर रहे हैं।
6 ऑफ सोर्ड जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी होती है और इसमें नया सीखने के साथ साथ एडजस्टमेंट होती है। जैसे अगर मैं इस कार्ड को जूम कर सकूं कि एक आदमी कश्ती में पानी में जा रहा है और कश्ती चला रहा है, और कश्ती चलाने का मतलब यह है कि आपको ना सिर्फ कश्ती को लेफ़्ट राइट से बैलेंस करना है ताकि वो सीधी रहे, डूबे नहीं, बल्कि आगे भी बढ़ना है। तो कैप्रिकॉर्न, आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस, इश्यूज, ऑब्स्टिकल्स हैं वो चल रहे हैं, वो हैं, लेकिन आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है। और ये आगे बढ़ रही है आपकी अपनी मेहनत से, आपके अपने टेम्परामेंट से, आपकी अपनी हिम्मत से, आपकी अपनी एनर्जी से, जो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ख़ास करम किया हुआ है उसकी वजह से। तो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए यही कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स इंटरेस्टिंग कार्ड होता है। बताता है कि लाइफ में चैलेंजेस हैं, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन इन तमाम बातों के ऊपर एक बात यह है कि आप उन चैलेंजेस से गुजरते जा रहे हैं। आप स्टक नहीं हैं, आपकी एनर्जी रुकी हुई नहीं है, आपकी ज़िंदगी का कोई मामला रुका हुआ नहीं है। हाँ, स्लो हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि जब आप चैलेंजेस से निमट रहे होते हैं, लाइफ के मामला देख रहे होते हैं, तो आप अपनी एनर्जीज उनको हल करने की तरफ भी यूज़ करते हैं और ज़िंदगी को आगे चलाने, और यही आप लोग कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। मैं बहुत सारे सीनियर कैप्रिकॉर्न्स को भी जानता हूँ, मैं बहुत सारे और दीगर कैप्रिकॉर्न्स को भी जानता हूँ जिनकी लाइफ में बेतहाशा चैलेंजेस थे, लेकिन मैंने बहुत कम कैप्रिकॉर्न्स देखे हैं, क्योंकि ये जद्दी लोग होते हैं, जद्दी पुश्ती लोग होते हैं, तो ये अपने चैलेंजेस को अपनी हिम्मत से, अपनी सलाहियतों से, अपने मुस्तकिल मिजाजी से शिकस्त देते हैं। और मैंने ये देखा है। मैंने ऐसे ऐसे कैप्रिकॉर्न्स को भी देखा है कि जिनकी लाइफ में एक के बाद एक चैलेंजेस आए, और वो चैलेंजेस ऐसे थे कि जब उनके फैमिली मेम्बर्स कम हो रहे थे, और उसके बावजूद उन्होंने उस फैमिली, जो बाकी बची हुई फैमिली थी, उनको समेट के रखा, चला के रखा, और लाइफ में आगे बढ़े और अपनी पोजीशन रीगेन की। तो कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए चैलेंजिंग टाइम्स हैं, लेकिन मेरी तमाम दुआएं, और जो लोग देख रहे हैं आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए रास्ते मज़ीद आसान हो। और कैप्रिकॉर्न्स, मैं चूँकि न्यूमरोलॉजी से भी काम करता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, एनर्जीज देखता हूँ, तो 6 की जो नंबर 6 है, वो एडजस्टमेंट के साथ साथ वो बड़ा पीसफुल और लविंग नंबर है। तो आप अपनी लविंग एनर्जीज़ को, अपनी लविंग पर्सनैलिटी को वैसे ही रखिएगा, और इन चैलेंजेस को ओवरकम करते रहिए। अच्छा, अगर मैं स्पेसिफिक डेट्स की बात करूं कैप्रिकॉर्न, वैसे मैं करता नहीं हूं, लेकिन चूंकि आपके कार्ड्स कुछ ऐसे आए हैं आपके लिए, जो वैसे तो ये 17 तक की है, लेकिन 17 और 19 बड़ा इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आपके लिए। 19 तो नहायत ही पॉजिटिव है, 19 तो नहायत ही इनकरेजिंग है, 19 तो इंशाल्लाह गुड न्यूज़ की तारीख होगी इंशाल्लाह परवरदिगार के करम से। और 19 को आपको बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आपका दिल इत्मीनान से भर जाएगा। लेकिन 17 भी हो सकती है, 17 में आपको पॉजिटिव ख़बरें मिलना शुरू होंगी। जिन लोगों के काम रुके हुए हैं वो काम चलना शुरू होंगे। जो लोग नई जॉब की तरफ जाना चाहते थे, इंटरव्यू दिया हुआ था, सीवी भेजा हुआ था, ईमेल की हुई थी, वहाँ से कोई जवाब आने की मुझे पूरी उम्मीद है, और मुझे मेरी फीलिंग्स और मेरी रीडिंग्स ये कहती हैं कि वो इंशाल्लाह होगा। आपने सिर्फ कैप्रिकॉर्न एक काम करना है कि आपने रुकना नहीं है, कीप वॉकिंग। आप जो है वो वैसे भी दिसंबर के महीने के सन साइन है, और दुनिया के इस हिस्से में जहाँ पे नवंबर दिसंबर सर्दी का महीने होते हैं, जहाँ चीज़ें रुकी हुई होती हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न नहीं रुके हुए होते। तो कैप्रिकॉर्न, हिम्मत रखिए, और आपके लिए आगे इंशाल्लाह अच्छा वक्त है। ये थे अर्थ साइन तीनों। मुझे अपने कमेंट्स, फीडबैक से ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट्स और फीडबैक आप मेरे फ़ोन नंबर पे इन द फॉर्म ऑफ SMS भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और मुझे बताइएगा कि आप इस रीडिंग से कितना रेजोनेट हुए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में। आदाब।